हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में दोबारा स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने फिजिक्स की 2 वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसमें हम लोग कल एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखे थे तो क्या इफेक्ट पड़ रहा था उसको बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में विलियन विलियन के प्रकार, सांद्र विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसको उसमें मोलरता पे हम लोग पढ़े थे, तो उसमें भी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। और मैथ में हम लोग क्या पढ़े थे? मैथ में हम लोग पढ़े थे संबंध के बारे में, संबंध यानी फलन के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, संबंध या फलन चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिसमें हम लोग शायद संबंध ही पढ़े थे। हाँ, संबंध पढ़े थे। तो संबंध में हम लोग बस क्या पढ़े थे, एक ही वीडियो अपलोड हुई थी संबंध में। हम लोग संबंध में केवल क्या पढ़े थे? संबंध के प्रकार कि संबंध जो होते हैं स्वतुल्य होता है, संक्रामक होता है और सममित, 3 प्रकार के संबंध होते हैं। और 12th में जो संबंध हमको पढ़ना है वो उसमें एक ही सेट से सेम सेट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी सेट ए से सेट ए में के हमको रिलेशन पढ़ना होता है। समझ आया? होमो सेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें दोनों सेट एक ही होते हैं और उसके बीच हमको क्या पढ़ना होता है, रिलेशन पढ़ना होता है। तो इसमें हमने देखा था स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। फिर उसके बाद हमने देखा था सममित संबंध। फिर उसके बाद हमने देखा था, ये 3 चीज हमने पढ़ा। तो इसको एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि अगर उसमें ए खुद का उसमें मिरर इमेज दिख गया तो ऐसे संबंध को हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। अगर ए आर में मिल गया हमको तो वो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य संबंध। यानी खुद के जैसे से अगर रिलेशन मिल रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। सममित में क्या होता है कि ए और बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी ए भी अगर आर का एलिमेंट है तो आर जो है क्या होता है, सममित होता है। संक्रामक में क्या था कि अगर ए कामा बी आर का अवयव है और बी कामा सी भी आर का अवयव है, ए और सी भी अगर आर के अवयव है, ए और सी भी अगर आर के अवयव है तो उस संबंध को हम लोग क्या करते हैं, संक्रामक संबंध। क्या करते हैं उसको? संक्रामक संबंध। तो इतने चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमको क्या पढ़ना है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाया था। पहला क्वेश्चन पत्नी तक और पिता पुत्र वाले जो रिलेशन वाले क्वेश्चन थे वहां तक हम लगाए थे। अब हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगाते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग लगाते हैं। तो कुछ पहले क्वेश्चन पहले हम लोग लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में कुल 6 एग्जाम्पल है। 6 एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 अगर आपको समझ में आ गया तो इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यही है दोनों। और एग्जाम्पल 5 जो अभी कल पेपर हुआ था आपका बोर्ड एग्जाम का, कल 29 को पेपर जो हुआ था, 29 फरवरी 2024 को बोर्ड एग्जाम का, जो यूपी बोर्ड के मैथ का एग्जाम था, उसमें से एक क्वेश्चन आपको उसमें कल दिखेगा एकदम सेम जो एग्जाम्पल 5 है उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, हम बताए कि संबंध के प्रकार। संबंध हम लोग जो 11th में पढ़ रहे थे उसमें भी 2 प्रकार के संबंध पढ़े थे। एक रिक्त संबंध पढ़े थे और एक सार्वत्रिक संबंध। एक नल रिलेशन था और एक यूनिवर्सल रिलेशन था। तो इसमें क्या है कि वो वाला इसमें नहीं है, इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया है। हम लोग का यहाँ पे जो रिलेशन है वो केवल कौन सा है, स्वतुल्य संबंध है, सममित है, संक्रामक है। बट एक क्वेश्चन जो है रिक्त संबंध से और सार्वत्रिक संबंध से दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो एक ऐसा समुच्चय है ए जो केवल क्या है, बालकों का है। मान लीजिए ए किसी बालकों के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। एक कोई स्कूल है जिसमें सभी क्या है, बालक है। बालकों के स्कूल का है, बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो एक कोई स्कूल है जिसमें सभी बच्चे क्या है, बालक हैं। तो एक रिलेशन है आर, ए का बी, ए बी की बहन है। तो जो समुच्चय है आर उसमें सभी जो है वो क्या है, सभी क्या है, स्टूडेंट जो है मेल है, बालक। तो इसमें क्या कर रहा है, दूसरा भी समुच्चय ले लीजिए, वो सेम समुच्चय, वो भी क्या होंगे, बालक ही होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ए, इसमें हम वैसे कर दे रहे हैं, कोई नाम दे रहे हैं एम एस टी आर कर दे रहे हैं और इसमें भी एम एस टी आर कर दे रहे हैं, सेम है। तो ये भी बालक, ये भी बालक, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका भाई हो सकता है, होगा या नहीं होगा उसमें बात अलग। अब कोई खुद का भाई कैसे हो सकता है, स्वतुल्य तो हम दिखा नहीं रहे हैं। तो इसके हम दूसरे एलिमेंट को ले रहे हैं, इसको ले लीजिए, ये आपस में देख लीजिए क्योंकि ये तो हमको स्वतुल्य दिखाना नहीं है। ये इसका भाई हो सकता है लेकिन बहन तो होगा नहीं क्योंकि दोनों क्या है, बालक है।
अगर कोई स्कूल है जिसमें केवल बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें हो सकते हैं दो, किसी एक ही घर के हो, दोनों भाई हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के भाई लगेंगे, बहन तो लगेंगे नहीं क्योंकि दोनों लड़के हैं। अर्थात इसमें ऐसा कोई अवयव होगा ही नहीं इसमें आर जो होगा ए कामा बी इस प्रकार होगा कि ए बी की क्या हो, बहन। यानी इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी ऐसा कोई रिलेशन होगा ही नहीं। अतः यहाँ लिखेंगे ए बी का की बहन नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अतः आर में जो होगा कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, यानी रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय होगा मतलब ये जो रिलेशन है एक प्रकार का क्या है, रिक्त संबंध है। जब कोई एलिमेंट ही ना मिले रिलेशन में तो उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिक्त संबंध, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। ये हो गया। अब देखिए दूसरा है आर डैश। ये क्या है कि ए कामा बी और ए और बी की ऊंचाई में अंतर 3 मीटर से कम है, यानी जो ए है और बी है, मान लीजिए ए 5 मीटर है, होगा ही इतना मीटर लंबा, मान लीजिए ए 2 मीटर का है और ये मान लीजिए बी 2.5 मीटर का है, तो इसके बीच का अगर अंतर निकालें तो 0.5 मीटर आ रहा है। होगा नहीं कि कोई बच्चा 2 मीटर का है तो 5 मीटर का बच्चा होगा, इतना बड़ा बच्चा तो होगा ही नहीं। तो दोनों बच्चों के बीच का जो अंतर होगा ऊंचाई एक नॉर्मली जो होगा वो 3 मीटर से कम ही होगा। 3 मीटर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर बहुत ज्यादा है। तो ये तो पक्का यहां लिखेंगे क्योंकि ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर से कम होगा। 3 मीटर से क्या होगा, कम होगा। अतः आर डैश जो है, अर्थात आर डैश क्या है, ए कामा बी, यानी ए और बी की ऊंचाई में अंतर, बी की ऊंचाई में अंतर 3। यह एक संबंध कौन संबंध होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा। समझिए ध्यान से, पूरे स्कूल के बच्चे हैं, अब सभी के सभी बच्चे एक दूसरे के बहन नहीं हो सकते हैं, यानी कोई एलिमेंट उसमें मिलेगा ही नहीं जो कि उस रिलेशन में बैठ रहा हो कि कोई किसी का बहन हो, यानी कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा उस रिलेशन में। इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा, तो रिक्त संबंध है, कोई संबंध इसमें दिख ही नहीं रहा। अब दो बच्चों को अगर हम कुछ पकड़ रहे हैं तो दोनों बच्चों के बीच की अगर ऊंचाई का अनुपात निकाले हाइट का, तो कभी 3 मीटर ज्यादा होगा ही नहीं, वो हमेशा 3 मीटर से कम होगा। 3 मीटर बहुत होता है, कोई 3 मीटर का बच्चा है, कोई 0 मीटर का तो बच्चा हो ही नहीं सकता है, कोई एक 0.10 सेंटीमीटर का कोई बच्चा हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो किसी भी दो बच्चों के बीच ऊंचाई का अनुपात 3 मीटर से अधिक होगा नहीं, यानी सदैव वो 3 मीटर से क्या होगा, कम होगा प्रत्येक बच्चों के बीच, यानी ये सब पे लागू होता है। अर्थात ये कौन सा संबंध हो गया, सार्वत्रिक संबंध हो गया। ये क्लास 11 की चीज है। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 से आ रहे हैं। एग्जाम्पल 2 में अगर हम देखें तो ये देखते हैं, तो एग्जाम्पल 2 हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, मान लीजिए कि P किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। एक समुच्चय T है और T क्या है कि एक समतल है, कोई प्लेन है, उसमें त्रिभुज है, तो उसमें कोई भी त्रिभुज हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसे त्रिभुज हो गया, कोई समकोण त्रिभुज हो गया, कोई समबाहु हो गया, कोई समद्विबाहु हो गया, कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, कोई ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल हो गया। इस प्रकार अनंत ट्राइंगल हो सकते हैं, भी हम बना सकते हैं। कोई 5 मीटर 10 मीटर 5 मीटर 10 मीटर और तीसरी भुजा कुछ और हो गई। तो अनंत प्रकार के हम लोग उसमें क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। तो मान लीजिए एक समुच्चय जिसमें एक त्रिभुज T1 है, एक T2 है, एक T3 है, तो दूसरा भी होगा हमारा इसी प्रकार, क्योंकि यहाँ से 12th की जो क्वेश्चन है चालू हो रहे हैं तो दोनों में सेम होता है, T1 T2 T3 हो गया, ये भी T है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि R जो है T1 और T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के सर्वांशगम है, यानी T1 जो है T2 के सर्वांशगम है, ये कह रहा है। सर्वांशगम मतलब 9 में पढ़े होंगे। सर्वांशगम मतलब होता है कि जो दो भुजा बराबर दिखा दिया गया, एक कोण बराबर दिखा दिया गया, तीनों भुजा बराबर दिखा दिया गया, तीनों कोण बराबर दिखा दिया गया, यानी कि एकदम जस्ट फोटोकॉपी। जस्ट T1 जैसा ही अगर T2 है तो T1 T2 सर्वांशगम होगा, तीनों कोण बराबर हो या तीनों भुजा बराबर हो, दो कोण एक भुजा, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। तो यहां पर समझने के लिए मान लीजिए एकदम फोटोकॉपी, T1 T2 दूसरे का फोटोकॉपी एकदम सेम है, एक ही जैसे हैं। तो आपको दिखाना है, सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग।
तो हमको सबसे पहले देखना है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए तो स्वतुल्य दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपको जानते हैं स्वतुल्य दिखाने के लिए हमें खुद का खुद में एलिमेंट दिखाना होता है, यानी कि कुछ ऐसा होता है ए कामा ए आर का अवयव दिखाना होता है। माना इसमें हमने क्या किया, माना T1 जो है और T1 आर का अवयव है। इसका मतलब क्या है कि T1 T1 के सर्वाश्रम है। T1 T1 क्योंकि हमने यहाँ T2 जहाँ पे T1 रख दिया तो T2 जहाँ T1 हो गया, T1 T1 के सर्वाश्रम है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अर्थात T1 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 के सर्वाश्रम है। अब कोई अगर त्रिभुज T1 है, ये भी सेम ही है। अगर ये त्रिभुज अगर हम बना रहे हैं, ये 5 25 हो गया, ये 3 ये 4 हो गया, दूसरा त्रिभुज भी सेम कर दें, अगर ये 5 कर दें, ये 3 कर दें, ये 4 कर दें, तो ये भी T1 है, ये भी T1 है, तो एक दूसरे के सर्वाश्रम होगा ही। T1 T1 के सर्वाश्रम में होगा तो किसके सर्वाश्रम होगा, खुद के सर्वाश्रम तो होगा ही। कोई त्रिभुज खुद अपने जैसे त्रिभुज के साथ सर्वाश्रम होगा ही, अर्थात सही है। T1 T1 के सर्वाश्रम है, अतः R जो है वो क्या है, स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है, समझे, ये हो गया स्वतुल्य। अब हम लोग लिखेंगे सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध के लिए क्या दिखाना होता है कि ए बी जो है वो आर का अवयव है, तो बी ए बी जो है वो आर का अवयव होना चाहिए। तो माना माना ये T1 T2 ए बी, तो T1 और T2 जो है वो आर का अवयव है, तथा तब इसका मतलब क्या है, इस कथन का मतलब T1 T2 के सर्वाश्रम है। इस कथन का मतलब क्या है, T1 T2 के सर्वाश्रम है, यानी एक कोई त्रिभुज है T1 और एक कोई त्रिभुज है T2, तो T1 T2 के सर्वाश्रम है तो T2 भी T1 के सर्वाश्रम होगा। अगर कोई त्रिभुज, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ये है नहीं, यह कोई एक रेखा है, इसको छोड़ दीजिए, एक कोई त्रिभुज T1 है, कोई त्रिभुज T2 है, अगर ये इसके सर्वाश्रम है तो ये भी इसके सर्वाश्रम है। इसका मतलब T2 भी T1 के क्या होगा, सर्वाश्रम होगा, ठीक है। अर्थात अर्थात T2 का T1 भी जो है R का अवयव होगा, यानी T1 T2 R से T2 T1 R दिखा दिए, ए बी आर से बी आर दिखा दिए। इसका मतलब R जो है वह सममित है, R जो है वो क्या है, सममित भी है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, R स्वतुल्य भी है, R सममित भी है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं संक्रामक के लिए, क्योंकि हमको दिखाना है तुल्यता संबंध, और हम बताए थे तुल्यता संबंध क्या होता है। अगर तीनों हो गया, यानी स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो यह एक प्रकार का संबंध कौन सा संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। इन सब क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। अब देखिए किसके लिए, संक्रामक संबंध के लिए, किसके लिए, संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या दिखाना होता है कि अगर ए बी अगर जो है आर का अवयव है, फिर ए बी से स्टार्ट तो फिर बी सी भी आर का अवयव है अगर मिल रहा है उसमें, तो ए सी भी आर का अवयव होना चाहिए, ए सी भी आर का अवयव होना चाहिए, ये दिखाना होता है। ये नहीं लिखना है, एक आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, ये कॉपी में है, ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं कि ये दिखाना है। अब इसी प्रकार हमको क्या करना है, इसको दिखाना है। तो माना फिर माना T1 T2 जो है R का अवयव है, ठीक है, T1 T2, फिर T2 के बाद T, ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। T2 जो है T3 भी R के अवयव है, तथा दो चीज हम मान ले रहे हैं। तो अगर हम इसको मान रहे हैं, ये आप लिख लिए होंगे,
इसका मतलब क्या है, T1 T2 आर का अवयव है, मतलब T1 T2 के सर्वांशगम, T1 T2 के सर्वांशगम है। और इसका मतलब कि T2 जो है T3 के सर्वांशगम है, इन दोनों का मतलब है ये इसके सर्वांशगम है और ये इसके सर्वांशगम है। हमने क्या कहा कि त्रिभुज माना T1, एक त्रिभुज माना T2 और एक त्रिभुज माना T3, ये इसके कन्ग्रुएंस है, ये इसके कन्ग्रुएंस है, तो ये इसके भी सर्वांशगम होगा, ठीक है। तो देखिए अगर T1 T2 के सर्वांशगम है और T2 T3 के सर्वांशगम है, तो T1 भी तो T3 के सर्वांशगम होगा, होगा ही होगा। इसका मतलब सॉरी, T1 जो है T3 के भी सर्वांशगम होगा, T1 T3 के भी सर्वांशगम होगा, T1 T3 के भी क्या होगा, सर्वांशगम होगा, अर्थात T1 T3 भी जो है R का अवयव होगा। तो यही नहीं चाहिए, T1 T2 ले लिए, फिर T2 T3 ले लिए और T1 T3 को दिखा दिए, अर्थात R जो है वो क्या है, संक्रामक भी है। तो R स्वतुल्य है, R सममित है, R संक्रामक है। अगर तीनों है R स्वतुल्य सममित संक्रामक, तो R एक प्रकार का क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो ये प्रूफ कर दें, बहुत कुछ आसान नहीं है। पहला में यहाँ पे लिखा है T1 T2 के सर्वांशगम है, तो यहाँ पे सेम सेम लिखा दीजिए, सेम सेम बट डिफरेंट। ये वाला गाना सुने ना, तो सेम सेम डिफरेंट वही वाला है। तो गाना ध्यान मत दीजिए, यहाँ आइए। तो T1 T1 R का अवयव है, इस मान ली हमने यहाँ था T1 के सर्वांशगम है। इसका का मतलब क्या है कि T1 के सर्वांशगम है, तो कोई खुद का त्रिभुज अपने जैसा सर्वांशगम होगा ही होगा, तो ये होगा ही, तो R के आगे तो तुल्य हो गया। फिर हमने क्या किया, ये तो दिया ही था T1 T2 के सर्वांशगम है, तो T1 T2 मान लिया, इसका मतलब T1 T2 के सर्वांशगम है। अगर T1 T2 के सर्वांशगम है तो T2 भी T1 के सर्वांशगम होगा, यानी T2 T1 भी R का अवयव होगा, तो R सम्मित हो गया। फिर हमने क्या किया कि मान लिया T1 T2 R का अवयव है और T2 T3 भी R का, इस कथन का मतलब कि T1 T2 के सर्वांशगम है, इस कथन का मतलब T2 T3 के सर्वांशगम है। अगर T1 T2 के साथ सर्वांशगम है और T2 T3 के साथ है, तो ये इसके साथ भी सर्वांशगम होगा। तो ये हमारा तीनों हो गया, अब तो R एक प्रकार का क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड लिख देते हैं। क्वेश्चन थर्ड अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बार क्या दिया है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। एक समतल है जिसमें रेखा कई बार, ठीक है, मान लीजिए कई बार रेखा है, एक L1 मान लीजिए, L2 मान लीजिए, ऐसे L3 मान लीजिए, ऐसे L4 मान लीजिए, ऐसे L5 सेम हो जाएगा, एक L5 मान लीजिए ऐसे। तो समुच्चय L, समुच्चय क्या है L, जिसमें L1 L2 L3 डॉट डॉट कई प्रकार की रेखाएं हैं, जिसमें एक रिलेशन दिया है, एक संबंध दिया है कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर क्या है, लंब है, यानी L1 जो है L2 पे लंब है, ऐसे इसको बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे कुछ है, L1 L2 पर लंब है मतलब 90 डिग्री पर, ठीक है। तो समुच्चय L में परिभाषित संबंध को दिखाना है कि सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है, ये दिखाना है, न स्वतुल्य दिखाना है न संक्रामक दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो आप देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, हमने मान लिया कि दोनों L1 है, क्योंकि स्वतुल्य संबंध के लिए क्या क्या होना चाहिए, A R का अवयव होना चाहिए। तो माना यहाँ पर हमने लिखा L1, फिर लिखा L1, ठीक है, और यहाँ लिखिए R का अवयव। क्या यह हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो इसको ऐसे बता रहे हैं, इसको पहले लिखिए L1 कोई त्रिभुज, ये रेखा L1 है और यही रेखा L1 भी है, दोनों यही है, तो L1 के लंब थोड़ा होगा, L1 तो कोइंसिडेंट है, समरेखी है, एक ही रेखा पर है। L1 अगर L1 ऐसे है कोई, तो L1 तो यही है ना, कि दूसरा कोई L1 होगा, दूसरा रेखा तो L1 होगा नहीं, यही रेखा L1 होगा।
L1 तो L1 पे ही है, समझ रहे हैं, L1 तो एक ही पर है, एक ही रेखा है, तो लंब कैसे हो जाए? तो लिखेंगे L1 रेखा स्वयं पर लंबवत नहीं हो सकती है, लंबवत नहीं हो सकती है, अर्थात L1 L2 जो है R का अवयव नहीं है। तो इसमें चूंकि लिखेंगे L1 L2 R का एलिमेंट नहीं है, अर्थात R जो है स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि अगर ये हम कह रहे हैं इस मार्कर को हम लोग L1 कह रहे हैं, एकदम सेम यही मार्कर अपने ऊपर लंब हो ही नहीं सकती है। कोई रेखा अपने खुद के लंब थोड़ा ना हो सकती है, कोई रेखा दूसरी रेखा ना उसके ऊपर जाएगी, लंब होगी। तो ये हमारा समतुल्य नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट लिखिए, नहीं समझ में आया तो फिर हम आपको ऑफलाइन क्लासेस जो होंगी कल से स्टार्ट हो चुकी है, आज से कल इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, तो वहां पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। पहले आज इसको पढ़ लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं किसके लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध के लिए पहले माना L1 L2 जो है R का अवयव है। इसका मतलब क्या है, अर्थात L1 रेखा L2 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कैसे बना लीजिए, L1 रेखा L2 पर लंब है, L2 रेखा ये हो गया मान लीजिए, और L1 रेखा ऐसे कुछ हो गया, तो एक दूसरे के दोनों के क्या है, सब लंब हो गए सब। ये इससे फिगर बनाना पड़ेगा आपके एग्जाम में। हाँ, ये कह रहा है अर्थात L1 रेखा L2 पे लंब है। तो चाहे हम बोले L2 L1 पे लंब है, परपेंडिकुलर है, चाहे बोले L1 L2 के परपेंडिकुलर है, बात तो एक ही चीज है। चाहे हम कहें कि ये जो कलम है ब्लू कलम, और ये जो रेड मार्कर है ये इसके लंब है, ब्लू कलम और ये मार्कर इस पर लंब है, चाहे ये मार्कर इसके लंब है, दोनों बात एक ही चीज है। इसलिए ये कह सकते हैं कि L2 रेखा जो है L1 पर लंब है, अर्थात L2 और L1 भी जो है R का अवयव है। चाहे L1 L2 पर लंब बोले, चाहे L2 L1 पर लंब बोले, परपेंडिकुलर बोले, बात एक ही होगा। अतः R जो है सममित है। R क्या है, सममित संबंध। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संक्रामक संबंध, तीसरा। तो संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, माना L1 L2 जो है R का अवयव है, ठीक है, तथा एक L2 से माना L2 L3 R का अवयव है। इसका कथन का मतलब क्या है कि L1 L2 क्या है, लंब है। ठीक है, इस कथन का मतलब क्या है, इस कथन का मतलब है कि L2 L3 पर लंब है। तो थोड़ा इसको बनाइए फिगर, L1 L2 पर लंब, ये फिगर, ये हो गया आपका L2 और इस पर लंब हो गया L1। ठीक है, L1 L2 पर लंब हो गया। अब L2 L3 पर लंब है, जो L2 है ना वो किसी अन्य रेखा L3 पर लंब है। तो इसको फिर बनाइए, L2 L3 पर लंब है, तो ऐसे बना लिया जाए, ये मान लीजिए L3 है, तो L2 रेखा L3 पर लंब हो गया। तो क्या L1 L3 पर लंब है, L1 L3 पे लंब नहीं है, बल्कि L1 L3 के समांतर है। परंतु ये चूंकि L1 L3 के समांतर है, लंब नहीं है, समांतर है, अर्थात L1 L3 समांतर है के लंबवत नहीं है का मतलब L1 L3 जो है रिलेशन में नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट इन रिलेशन। अतः R जो है संक्रामक नहीं
है, ये दिखाना था। आर न तो समतुल्य न संक्रामक। कोई रेखा खुद रेखा का लंब नहीं हो सकता है, कोई रेखा खुद रेखा पर लंब नहीं हो सकता है। जब कोई रेखा खुद रेखा का लंब नहीं हो सकता है तो इस रिलेशन में होगा ही नहीं, अर्थात वो समतुल्य नहीं होगा। अगर L1 L2 पे लंब है तो L2 भी L1 पे लंब है, यानी ये सममित है। अगर L1 L2 पे लंब है और L3 L2 पे लंब है, ठीक है, L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, ऐसे ये दोनों समांतर होंगे सब, ठीक है, ये कभी लंब होंगे ही नहीं सब, अर्थात आर संक्रामक भी नहीं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो लिखा जाएगा फिर। ये दो क्वेश्चन थोड़े टिपिकल थे, बाकी सब क्वेश्चन तो आसान है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। एग्जाम्पल 4 है आपका, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, एक समुच्चय दिया है 1 2 3 में रिलेशन दिया है 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 और 2, 3 ये दिया है द्वारा प्रदत्त संबंध न तो सममित है और न ही संक्रामक, लेकिन स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब इससे हम क्या चाहिए, रिलेशन दे दिया है, समुच्चय दिया है। समुच्चय क्या है 1 2 3 और एक और समुच्चय है 1 2 3। तो पहला तो देखना है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या है कि प्रत्येक a कामा a मिलना चाहिए, यानी 1 का 1 से मिलना चाहिए, 2 का 2 से 3 से 3, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि a कामा a जो है r का अवयव है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो इसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 कामा 1 जो है r का अवयव है, 2 कामा 2 जो है r का अवयव है, 3 कामा 3 भी r का अवयव है, और तो r स्वतुल्य हो गया, पहला हो गया। दूसरा सममित के लिए, तो सममित के लिए सेम वाला देखते नहीं है, डिफरेंट देखते हैं। 1 कामा 2 है तो लिखेंगे 1 कामा 2 r का अवयव है, 1 कामा 2 r का अवयव है, तो देखिए क्या 2 1 भी है, तो इसमें कहीं भी 2 1 नहीं है, तो 2 कामा 1 जो है r का अवयव नहीं है, अतः r सममित संबंध नहीं है, r सममित संबंध नहीं है। अब देखिए संक्रामक के लिए क्या होता है, 1 2 मिला तो 2 3 मिला, ये देखना है, जहां खत्म हो रहा है वहां से चेक कीजिए। तो 1 कामा 2 r का अवयव है तथा 2 कामा 3 भी r का अवयव है, ठीक है, तो 1 कामा 3 भी होना चाहिए, परंतु 1 कामा 3 जो है r का अवयव नहीं है। इन कहते हैं कि a कामा b r का अवयव है, b कामा c तो ac भी होना चाहिए, लेकिन 1 कामा 3 इसमें कहीं है नहीं, अतः r जो है संक्रामक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 5th नंबर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कल के पूछा था, बस वहां पे कुछ वैल्यू चेंज कर दिया था। तो ये एग्जाम्पल 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
और ये आज की लास्ट क्वेश्चन रहेगी। उसके बाद हम लोग फिर एग्जाम्पल 6 करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि वहां तक हम फर्स्ट क्वेश्चन तक कराए थे। तो देखिए इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, कोई पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांक निगेटिव से पॉजिटिव तक होगा, -3 से -2 से लेकर +1 2 3 ये सब हो सकता है पूर्णांक जेड का। दूसरा विषय में लीजिए -अनंत से +अनंत तक, -3 2, बस पूर्णांक होना चाहिए 1 2 3। संख्या 2 जो है, संख्या 2 a माइनस बी को क्या कर रही है, विभाजित करती है। यानी a माइनस बी निकालने पर 2 से डिवाइड करने पर इंटीगर आ रहा है, यानी कि कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हमको दिखाना है एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब स्वतुल्य, संक्रामक, सममित तीनों दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि ए कामा ए जो है आर का अवयव है। कैसे लगेगा, ए कामा ए आर का अवयव है। अगर हम दोनों सेम ले रहे हैं तो a माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, 0। a माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, 0। a माइनस ए अगर हम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0/2, और 0/2 का मतलब 0 हो गया, 0 मतलब डिवाइड हो गया, 0 बार में डिवाइड हो गया इसका। तो यानी कि ये एलिमेंट हमारे लिए सही है, अर्थात आर एक क्या है, स्वतुल्य संबंध। समझ आया। अब देखिए सममित संबंध, अभी इसको बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। सममित संबंध देखिए, सममित संबंध का मतलब क्या है कि और जब ये कटेगा इससे तो 0 जो है, 0 तो पूर्णांक में आता ही है, 0 जेड में आता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब स्वतुल्य संबंध हो गया। अब हम लोग का दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट है सममित संबंध। सममित संबंध के लिए ये देखिए ध्यान से, इसको हम लोग कैसे करते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। मान ले रहे हैं, मान ए कामा बी जो है आर का अवयव है। ए कामा बी अगर आर का अवयव है मतलब ए माइनस बी 2 से क्या हो जा रही, कट जा रही है। मतलब ए माइनस बी को 2 में डिवाइड करने पर कोई पूर्णांक संख्या आ रही है, मान ले रहे हैं k1 है। k1 जो है वह जेड का अवयव है, मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, तथा बी मान रहे हैं, ए बी है तो बी होना चाहिए, तथा बी का ए भी जो है आर का अवयव है। ये अगर होगा तो हमारा सममित है। तो इसका मतलब क्या है कि b माइनस ए को 2 से डिवाइड करने पर मान लीजिए आ जा रहा है कुछ, ठीक है, कुछ पूर्णांक आ जाएगा। या ऐसे नहीं करें, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसी से इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। ये हो गया b माइनस ए बट्टा में 2 इक्वल टू k1। दोनों और माइनस से गुणा कर दे रहे हैं, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। ये हो गया b माइनस ए बट्टा में 2 इक्वल टू माइनस में k1। अगर k1 पूर्णांक है, मान लीजिए 5 है, तो -5 भी तो पूर्णांक है, यानी -k1 भी जेड का क्या है, अवयव है। यानी b माइनस ए को 2 से डिवाइड करने पर पूर्णांक आ रहा है। b माइनस ए भी जो है, b माइनस ए अर्थात b माइनस ए 2 से क्या हो जा रही है, विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब। और इसका मतलब ए कमा बी आर का अवयव मतलब a माइनस बी 2 से कट जाएगी, तो हमने क्या दिखा दिया कि b माइनस ए भी 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, अर्थात r जो है वो क्या है, सममित संबंध। समझे। अब तीसरा संक्रामक संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, इसको समझिए आप। इसको कैसे करेंगे, माना
माना ए कामा बी जो है आर का अवयव तथा बी कामा सी भी जो है आर का अवयव। ए कामा बी आर का अवयव का मतलब कि ए माइनस बी जो है 2 से भाज्य है। भाज्य है मतलब ए में से 2 से भाज्य है, या ऐसे लिख दीजिए ए माइनस बी 2 से भाज्य है, इसका मतलब है। तथा इसका मतलब बी माइनस सी भी 2 से क्या है, भाज्य। भाज्य है मतलब a माइनस बी को 2 से भाग देने पर कोई पूर्णांक संख्या आ रहा है k1 एवं b माइनस सी को भी भाग देने पर कोई पूर्णांक संख्या आ रहा है। क्योंकि संख्या दोनों अलग है, इस बार हम इसको k2 कर दे रहे हैं। तो क्या कर दे रहे हैं, k2। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या दिखाना है कि a माइनस सी भी 2 से कट जाएगी, यही दिखाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो ये हो गया a माइनस बी अपान में 2 प्लस बी माइनस सी अपान में 2, लेफ्ट साइड जोड़ देंगे k1 प्लस k2। तो ये नीचे 2 बेस कॉमन है, ऊपर से जुड़ गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल हो गया k1 प्लस k2। अब देखिए कोई पूर्णांक है और कोई पूर्णांक है। k1 पूर्णांक था तो k1 देखिए एलिमेंट है z का, यहाँ लिखिए k2 एलिमेंट है z का। तो अगर k1 k2 को भी जोड़े, k1 k2 को जोड़े तो k1 प्लस k2 भी तो एक प्रकार पूर्णांक का ही होगा। k1 k2 को जोड़ने पे भी तो पूर्णांक आएगा। मान लीजिए 3 है, ये 5 है, 3 5 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 भी तो पूर्णांक होगा। यहाँ बीच से भी कट गया, यानी a माइनस सी को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं k1 प्लस k2 के जगह पे कोई और संख्या ले दे रहे हैं, मान लीजिए k, जो कि एक प्रकार पूर्णांक है। यानी a माइनस सी भी 2 से क्या हो जा रहा है, भाज्य हो जा रहा है। a माइनस सी भी 2 से क्या है, भाज्य है। और यही होता है संक्रामक। a माइनस बी भी 2 से कट रहा है, b माइनस सी 2 से कट रहा है, a माइनस सी भी 2 से कटना चाहिए। अगर हो गया तो r क्या हो गया, r संक्रामक संबंध है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन आज बताए वो आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कल देखते हैं। चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलेंगे तो फिर दोस्तों का हानि होगा, हमारा क्या नहीं होगा। धन्यवाद।